शिकारी श्री पार्श्वनाथ भगवान के पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के सावन शुक्ला दूज तीज आज तीज हरियाली तीज सावन शुक्ला षष्ठी आने वाली है। आज कुछ पुरानी यादें आ रही। षष्ठी को तो हम लोगों की दीक्षा हुई थी, लेकिन कुछ याद कि किसी व्यक्ति ने आकर के हमसे प्रश्न किया, महाराज जी आपका जीवन का वैराग्य का कारण क्या रहा, कैसे आपको वैराग्य आ गया, क्या बताएं आप लोगों को, बताएं? यदि हम अपना पास्ट देखते हैं तो ऐसी घटना कोई विशेष हमारे जीवन में घटी तो नहीं। सबसे महत्वपूर्ण यदि हमारे जीवन में कुछ घटा, जब प्रथम बार गुरुदेव के संग सहित दर्शन किए। दर्शन मात्र से भी बहुत कुछ हो सकता है। शास्त्रों में पढ़ते हैं ना कि प्रभु के दर्शन से सम्यक दर्शन हो जाता है, गुरु के दर्शन से कुछ प्राप्त हो जाता है। हाँ, यदि दर्शन करने की लालसा कुछ अलग प्रकार से हो तो कुछ ऐसा भी हो जाता है जो कभी सोचा ना हो। ऐसा ही हमारे साथ 91 में शायद घटना घटी थी, जब आचार्य भगवान संघ सहित नागपुर में आए थे। पहली बार गुरुदेव के भी दर्शन की, संघ के अन्य साधुओं के भी दर्शन की, और सामान्य से एक मुनि महाराज जी के पास कुछ युवाओं मित्र थे, एक दो दिन के लिए आने लगे, दर्शन करने लगे, वैयावृत्ति आदि करने लगे। बस वो पहली बार का प्रसंग आना जाना शुरू हुआ, और इसी शुरुआत में कुछ हृदय परिवर्तन सा होने लगा। आप लोगों को होता है कभी? आप लोग भी इतने बार गुरुओं के दर्शन करते हो? आचार्य भगवान के इतने बार दर्शन किए होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा? हाँ, ऐसा लगता कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पर यदि अंदर से कोई दर्शन करेगा तो हमारा तो विश्वास है अंतर अवश्य आता है। वहीं से बीजारोपण हो गया। उसके बाद गुरुदेव का विहार मुक्तागिर की ओर हुआ, और शायद चातुर्मास भी 91 का मुक्तागिर में ही हुआ था। पुनः युवा मित्रों के साथ यात्रा करने के लिए मुक्तागिर चले गए, और एक दो दिन आहार आदि दिए। संग में एक मुनि महाराज थे, मुनि श्री सुख सागर जी, सर्वप्रथम उन्हीं से जुड़ा हुआ था, क्योंकि गुरुदेव से तो साक्षात उतना जुड़ा हो ही नहीं पाता, पहुंच ही नहीं पाते। हमारे जीवन में कोई भी निमित्त मिल जाए, वह निमित्त ऊपर उठने के लिए बड़ा पर्याप्त होता है। थोड़े भाव अच्छे से लगने लगे। कौन से अच्छे से लगने लगे?
उस समय भी कुछ वैराग्य समझते नहीं थे, पर गुरु के पास जाना अच्छा सा लगने लगा। यही समझ में आया कि महाराज जी के पास जाना अच्छा लग रहा है। फिर आचार्य भगवंत विहार करते हुए रामटेक की ओर आए चतुर्मास के पश्चात। फिर वहाँ से विहार करते हुए गोंदिया आदि की ओर गुरुदेव का विहार हो गया, आगे बढ़ते चले गए। जब रामटेक में गुरुदेव का प्रवास था, उस समय कुछ भाव यह पैदा हुआ कि एक मार्ग वह भी है, राग का नहीं, वैराग्य का मार्ग, संसार का नहीं, मोक्ष का मार्ग। तो जिन महाराज जी से जुड़े थे उन्हीं से चर्चा करते रहते थे थोड़ी बहुत। उन्होंने कुछ समझाया, संसार की असारता। तो मन में एक इच्छा हुई, अपन भी छोटा सा नियम ले सकते हैं। तो जानते हो हमने कौन सा नियम मांगा था? 7 दिन का ब्रह्मचर्य मांगा था। हंसी आ रही होगी आप लोग? नहीं आ रही? ये भी कोई नियम होता? हाँ, क्योंकि हिम्मत तो होती नहीं, डर लगता है प्रारंभिक भूमिका में, क्या पता अपने से हो पाए ना हो पाए, कुछ गलती ना हो जाए, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। नियम बड़े कठिन होते हैं, आप लोगों को भी लगता है ना? नियम लेना बहुत कठिन होता है। प्रतिमा लेना कितना कठिन होता है, लगता है ना? तो जब जोश रहता है तो भाव बनते चले जाते हैं। सन्निधि मिलती है गुरुओं की तो थोड़ा सा भाव परिवर्तन होने लगता है। भाव तो परिवर्तन हो जाता है तात्कालिक, लेकिन एक दूसरा विचार मन में, माइंड में तुरंत कौंधता है। भावुकता में तो नहीं कर रहे अपन, वो हमारे सामने तुरंत बहुत सारी कठिनाइयों को ला करके रख देता है, बाधाओं को सामने उपस्थित कर देता है। देखो, सोच रहे हो आगे बढ़ने की, लेकिन इतने सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। संसार बड़ा विचित्र है, संसार की चकाचौंध बड़ी विचित्र है। अभी दुनिया देखी ही कहाँ है। जब घर से बाहर निकलोगे, दुनिया देखोगे, तब समझ में आएगा वास्तविकता क्या होती है। पहली बार तो सब अच्छा अच्छा ही लगता है, लेकिन मन कहता है दूसरी बात को भी, तुरंत कहता है कि नहीं, कठिनाइयाँ बहुत है, समझ लो, विचार कर लो। तो मन का दूसरा कोना डराना प्रारंभ कर देता है। सबके साथ ऐसे होता है ना? जब वो दूसरा कोना हावी होने लगता है तो जो पहला भाव था वह भी डगमगाने सा लगता है, कमजोर सा पड़ने लगता है। इसलिए अपने को परखने के लिए हमने भावना रखी कि 7 दिन का नियम लेते हैं, फिर देखते हैं हमारी साधना कैसी होती है। तो गुरुजी से नहीं लिया था, तो अभ्यास रूप में लिया था। 7 दिन का ले लिया। जब 7 दिन का हो गया, थोड़ा सा विश्वास जागृत हो कि नहीं, कर तो सकते हैं थोड़ा बहुत। आप लोग बहुत बड़े हो वैसे, आप लोग तो महीनों कर लेते हो। हम बहुत छोटे थे, इस कारण छोटी से शुरुआत की थी। आप लोग बड़े साधक हो तो कोई वर्षों का ले लेते हो, कोई जीवन भर का ले लेते हो, कोई महीनों का ले लेते हो। बड़े साधक हो ना आप लोग। कोई भी नियम, अच्छा किसी ने आज तक कोई 7 दिन का नियम लिया है? नहीं लिया। जब भी आपने नियम लिए होंगे, साल भर का लिया होगा, 6 महीने का लिया होगा। हमारी भी हिम्मत हो गई, कैसे हमने कह दिया और ले लिया और पल भी गया। जब 7 दिन का हो गया नियम,
तो थोड़ा सा हिम्मत बढ़ने सी लगी। फिर हमने 6 महीने का भाव रखा और गुरुदेव से जाकर के फिर 6 महीने का ब्रह्मचर्य का नियम ले लिया। पुण्य कर्म का योग कहें 93 में, जब उस समय हमारी पढ़ाई ही चल रही थी, 91 से इंजीनियरिंग की पढ़ाई चल रही थी, 93 में आचार्य भगवान का चातुर्मास रामटेक में हो गया। हम ज़्यादा जाते नहीं थे, वीकेंड में छुट्टी के दिन रविवार को, कभी रविवार को चले गए, क्योंकि कॉलेज आदि रहती थी पढ़ाई। गुरुदेव के पास तो जा नहीं पाते थे, पर पूज्यवर समय सागर महाराज जी के पास ही जाकर के बैठते थे। उनका आकर्षण कुछ अलग ही लगता था। हम जाते थे, उनके पास बैठ जाते थे, पर वो वही कुछ नहीं बोलते और हम भी कुछ नहीं बोलते। सिर्फ हम देखते रहते थे और कुछ करते नहीं थे, क्योंकि हमारा नेचर थोड़ा सा इंट्रोवर्ट था पहले। अभी तो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हो गया है, अभी भी हम बात करने लगे, सबसे खुल गए हैं। पर प्रारंभिक दशा में हम किसी से बात करते ही नहीं थे, थोड़ा शाय नेचर भी था और इंट्रोवर्ट ही रहते थे, अपने में ही रहते थे। तो एक हिम्मत भी नहीं हो पाती थी कि कैसे बात करें, उनसे कैसे कहें, क्या बात करें। तो महाराज जी अपना स्वाध्याय करते रहते थे, बस हम शांति से कमरे में एक कोने में बैठ करके उन्हें देखते रहते थे और कुछ नहीं करते थे। जब ये रेगुलर शुरू हो गया तो धीरे धीरे महाराज जी देखते तो थे, क्योंकि वही आकर के बैठता है। महाराज जी ने पूछा क्या विचार है, कैसा है। तो पूज्यवर समय सागर महाराज जी ने हमें फिर निर्देशन देना शुरू किया। दीक्षा गुरु तो हमारे गुरुदेव हैं, आचार्य भगवान, पर मूल रूप से यदि मार्ग में कोई बढ़ाने वाला है, दृढ़ता लाने वाला है, मजबूत करने वाला है, परिणामों को संभालने वाला है, तो वो उज्जवर अभी आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी हैं, वे हैं। उनसे हमारा मन शुरू से बहुत मिलता था, क्योंकि महाराज जी का नेचर भी बड़ा रिजर्व रहता। महाराज जी भी किसी से ज्यादा बात नहीं, बहुत कम बात करते। ये बात अलग है, अब जब से संघ से बाहर निकले हैं, जिम्मेदारी आ गई है, समाज को देना पड़ता है, तो उपदेश आते भी देने लगे। लेकिन उस समय वो प्राय मौन ही रहते थे और विरलों से कुछ बात कर पाते थे। हर एक से वो बोलते भी नहीं थे, एकांत में ही रहते हैं, अपने स्वाध्याय में ही लीन रहते हैं और कुछ नहीं करते। तो ये घटना 93 की है। महाराज जी ने जैसा जैसा निर्देशन दिया, बोले देखो कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए। वैराग्य को यदि बढ़ाना चाहते हो और स्थिर रखना चाहते हो, क्योंकि इनिशियल स्टेज जो होती है वो कैसी होती है, उस छोटे से पौधे की भांति होती है। इस पौधे की सुरक्षा ना की जाए तो पौधा अपने आप को खो देता है। कोई भी आकर के गाय भैंस बकरी आके चर लेगी, थोड़ा सा पानी गिर जाएगा तो नष्ट हो जाएगा, हवा तेजी से चलने लगी तो वो अपनी जड़ों को छोड़ देता है। उस समय सबसे अधिक आवश्यकता होती है योग्य माली की, जो उस पौधे की ग्रोथ को बनाते रहे, खाद पानी देते रहे और सबसे प्रमुख बाहर के वातावरण और पशुओं से रक्षा करते रहे। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में, धर्म के मार्ग में भी होता है। जब किसी के मन में कुछ अंकुरन फूटता है, नियम लेने का, व्रत लेने का, प्रतिमा लेने का, आप लोगों के मन में कौन सा अंकुरन फूटता है? कुछ नहीं फूटता।
बहुत चिपके हुए एकदम घर गृहस्थी से, फेविकॉल का जोड़ लगा करके चिपके हूँ। कौन सा? ये फेविक्विक का छूटता ही नहीं है। जो भी XYZ, बहुत गहरा आकर्षण है सब, मोह का आकर्षण बहुत गहरा है। यदि उस वक्त कोई योग्य मार्गदर्शक मिल जाता है तो वो पौधा वृक्ष की यात्रा करने पर लग जाता है और ऊंचाइयों को छूने लगता है। ऐसे ही हमारे साथ हुआ। पूज्यवर समय सागर महाराज जी ने हमें शुरू से संभाला, क्योंकि स्थिरता का अभाव था। सबके साथ होता है, इतनी दृढ़ता तो थी नहीं। फिर 94 का चातुर्मास भी आचार्य भगवान का रामटेक में हुआ, 2 लगातार चातुर्मास हुए। और 94 में 93, 94 2 चातुर्मास, नहीं 94 दोनों हमें पता। 94 में फिर हमारी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई। जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई, अब भाव थोड़ा सा उछाल लेने लगा कि अब क्या करना घर में रहकर। एक घटना बताते जो अभी किसी को नहीं बताई हमने अभी तक। कुछ ही लोग जानते, घर के लोग जानते। डिग्री हो गई, पूरी हो गई, फिर विचार आया अब क्या करें। हम अपने घर छोड़ करके चले गए। पहले गाड़ी होती थी लूना, यदि आपको याद होगा, मोपेड गाड़ी होती थी, चलती। अब तो नहीं चलती, चलती है। उस गाड़ी से हम कॉलेज जाते थे। उस समय कॉलेज, तो उस गाड़ी को हम जहाँ रहते थे घर के पीछे वाली एक गली में रख के पार्क करके और बस से निकल गए आचार्य भगवान के पास संग में। और आचार्य भगवान का विहार उस समय बीना बारा की ओर चल रहा था। हमने घर में किसी को नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया कि घर के लोग रोक देंगे। और यह बोलकर कि कॉलेज गए हैं, चुपचाप चले गए और आचार्य भगवान के संग में पहुंच गए। पर जैसे ही संग में पहुंचे तो संघ के अन्य महाराज जी ने कहा, आचार्य भगवान ने कहा, बिना बताए क्यों आ गए? घर के लोग शाम तक फिर ढूंढने भी लगे हुए, परेशान भी हो गए। बोले अभी तो स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। नहीं, उस समय हम बहुत दुबले पतले थे, आपने कोई फोटो देखी होगी। अभी तो फिर भी ठीक है। बोले ये तरीका सही नहीं होता है। बोले और दृढ़ता लाओ अभी। और दृढ़ता लाओ का अर्थ क्या है? अभी और पढ़ाई करो। अभी इंजीनियरिंग हुई है, अब आगे की पढ़ाई करो ताकि दृढ़ता की भी परीक्षा हो जाएगी और परिवार वालों को भी थोड़ा सा ढांढस मिल जाएगा। दोपहर को तो पहुंचे थे और शाम को आचार्य भगवान ने वापस भिजवा दिया। लौट करके हम बस से लखनादौन तक आए थे, नागपुर बीनामारा रोड में। और लखनादौन में दूसरी गाड़ी से कुछ परिवार के लोग आ गए थे और बस स्टैंड में ही मिल गए थे। बड़ी विचित्र कथा है हमारी। फिर उन्होंने समझाया, फिर सब कुछ हो गया। हायर स्टडीज करने के लिए फिर दिल्ली चले गए। उसके बाद जॉब भी किया कुछ समय, फिर MBA करने के लिए, CFA करने के लिए दिल्ली चले गए। हाँ, साथ में किया। 6 महीने पढ़ाई दिल्ली में की, फिर उसके बाद बॉम्बे में पढ़ाई करने के लिए आ गए। ये बात थी 95 एंड 96। 96 में आचार्य भगवान का चातुर्मास महुआ जी में हुआ। पार्श्वनाथ भगवान का वह अतिशयकारी क्षेत्र, बहुत सुंदर मनोज्ञ प्रतिमा है। गुजरात का वह चातुर्मास आचार्य भगवान का
उसी के बाद लौट करके शायद आचार्य भगवान यहाँ आए थे। अच्छा, यहाँ नेमावर से आचार्य भगवान वहाँ नेमावर से ही वहाँ गए थे। 96 जब चातुर्मास स्थापना हुई, उसी दिन हम आचार्य भगवान के पास पहुँचे और गुरु पूर्णिमा के दिन आचार्य भगवान से आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, संकल्प लिया। और पहली बार आचार्य भगवान के यहाँ नवधा भक्ति से पड़गाहन करके आहार दिया। नवधा भक्ति से दिया तो आहार था, लेकिन नवधा भक्ति से, हाँ, अगले दिन गुरु पूर्णिमा के अगले दिन आचार्य भगवान का पड़गाहन किया। उस समय तक हमारा कोई विशेष त्याग आदि कुछ नहीं था। सब कुछ बाहर घूमना फिरना खाना पीना सब एज इट इज चलता था। आचार्य ने कहा था अभी कुछ त्याग नहीं करना, अभी पढ़ाई चल रही है, त्याग तो जीवन में हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं करो। हाँ, बस दृढ़ता रखना, बाहरी त्याग में नहीं लगना, भीतरी त्याग की ओर भावना लाना, परिणामों को संभालना और स्थिरता रखते हुए सब कुछ करते चले जाना। तो 96 से 99 2000 तक हम उधर ही रहे। अब एक विशेष बात, जब 99 में आचार्य भगवान कुंडलपुर में थे, जनवरी के आसपास, और कुंडलपुर से विहार करते हुए फिर नेमावर आए थे। 99 की घटना है ना, 99 में हम भी गए। अब उस समय आचार्य भगवान ने हमें संकेत दिया कि अब यहीं रुक जाना, कहीं नहीं जाना है, क्योंकि आचार्य भगवान का उस समय मानस बन रहा था दीक्षा देने का। कुंडलपुर में नहीं बन रहा था, नेमावर में दीक्षा देने का मानस वहीं से बन रहा था। संघ में बहुत सारे ब्रह्मचारी भैया की एंट्री हो रही थी और विहार करते हुए संघ में वे सारे ब्रह्मचारी पैदल विहार करते हुए यहाँ पर आए थे। आचार्य भगवान उनके लिए वो शिक्षा देने की कोशिश कर रहे थे कि विहार के भाई अनुभव ले लो, और हमें भी संकेत दिया था कि अब यहीं रुक जाओ। लेकिन उस समय परिवार के कुछ और भी लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी जिम्मेदारी और है, घर को भी संभालना है। अभी थोड़ा सा मोह जो जागृत हो गया। कौन थे परिवार के वो? नहीं, नाना जी थे। वो भी अड़ गए, वो खींच के लेकर चले गए। नहीं तो हमारी दीक्षा तो 99 में यही हो जाती, 24वीं दीक्षा, 23 दीक्षा होती ना, ऋषभ सागर से पार्श सागर तक। संकेत तो गुरुदेव ने दिए थे, लेकिन कुछ मोह, परिवार का कुछ मोह, हमारा कमजोरी तो अपनी ही थी, तभी तो वापस लौट गए। लौट करके पुनः वहां बॉम्बे चले गए। दीक्षा में हम आए नहीं थे, फिर दीक्षा होने के कुछ दिन बाद यहाँ पर आए थे। 2000 में फिर संघ से संकेत आया कि अब सब कुछ छोड़ करके संघ में आना है। उस पीरियड में फिर हमने 97 के आसपास हमने फिर रात्रि में आहार का त्याग किया था। उसके पूर्व तक नहीं किया था, चारों प्रकार का आहार। उसके पूर्व तक सब एज इट इज चलता था, और 2000 तक पूरी लाइफ नॉर्मल चलती थी। शायद हमने कभी पहले बताया भी है, यहाँ नहीं बताया, और कहीं सैपुरा में सब कुछ बताया था। फ्रेंड्स के साथ रह कर के, पढ़ाई करते हुए, जॉब करते हुए, किसी को भनक भी नहीं थी कि हमारा व्रत था, क्योंकि उनके साथ हम उन जैसे ही रहते थे, उसी लाइफ स्टाइल में रहते थे, उसी प्रकार घूमना फिरना, एंजॉय करना। लेकिन अंदर से दृढ़ता थी, अंदर से लक्ष्य के प्रति समर्पण का भाव था। तो जब यहाँ से संकेत हुआ, उस समय फिर हमने डिस्क्लोज किया
सभी मित्रों को कि हमारा लक्ष्य तो मोक्ष मार्ग में बढ़ने का है, घर गृहस्थी को त्याग करके इस ओर कदम बढ़ाने का है। उन सारे फ्रेंड्स को शौक उस समय लगा कि ऐसा कैसे हो गया। सुन रहे हो कि नहीं? उद्देश्य सुनाने का इसलिए है कि जिनके मन में थोड़ा थोड़ा भाव पैदा होता है कुछ नियम लेने का, और ढुलमुल हो जाते हैं थोड़ी सी परिस्थिति को लेकर के, डर सा लगने लगता है कि कैसे होगा कैसे होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे सब कुछ होते चला जाता है। हम लोगों की एंट्री बीना बारा क्षेत्र में हुई थी 14 दिसंबर 2000 को। कुछ 15 ब्रह्मचारी भैया थे। फिर उसके बाद आचार्य भगवान का चातुर्मास दयोदय तिलवारा घाट 2001 में हुआ। उस पीरियड में और भी ब्रह्मचारियों की एंट्री हुई। कुल मिलाकर के सब 32 ब्रह्मचारी का समूह बना। टोपी लगा करके, शायद आप लोगों को याद भी होगा, 2002 में तो नेमामर में भी थे, धोती पहन के, कुर्ता पहन करके, चोटी रखने के। 4 महीने आचार्य भगवान के साथ रहते थे। आचार्य भगवान अध्यापन स्वयं नहीं कराते थे, उन्होंने जिम्मेदारी दी थी पूज्यवर समय सागर महाराज जी को। लेकिन मंगलाचरण गुरुदेव ने बीना बारा क्षेत्र में जो संत निवास बना है ना, उसकी छत पर आचार्य भगवान पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और 15 ब्रह्मचारियों के लिए मंगलाचरण कराया और फिर तत्वार सूत्र का स्वाध्याय कराने का संकेत समय सागर जी पूज्यवर महाराज श्री के लिए दिया था। प्रतिदिन आचार्य भगवान बहुत गहरा गहरा चिंतन, जो जीवन का उनका सार था, स्वाध्याय का सार था, मॉर्निंग में 1 घंटे हमेशा देते थे। और वो क्रीम देते थे, ग्रंथ के बिना देते थे। दृढ़ता अपने नियमों में, वैराग्य में कैसे लाया जाए, सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, ज्ञान का क्षयोपशम कैसे बढ़े, मूल रूप से शब्द वाली शिक्षा नहीं, आचरण वाली शिक्षा आचार्य भगवान देते थे। परिणामों को संभालने की शिक्षा वे देते थे। मोक्ष मार्ग में विकास जो होता है, धर्म के मार्ग में विकास जो होता है, बाहरी क्रियाओं से कम और आंतरिक विचारधाराओं से अधिक होता है। आचार्य भगवान ने हम सभी ब्रह्मचारियों को शुद्ध अध्यात्म का वो ज्ञान, आचरण परक ज्ञान दिया था। जितना ज्ञान आचार्य भगवान ने उस पीरियड में हम सारे ब्रह्मचारी को दे दिया था, उतना किसी भी ब्रह्मचारी संघ को नहीं मिला था। प्रतिदिन सामायिक के पश्चात नियम से लगभग 1 घंटा आचार्य भगवान सारे लोगों को वो गूढ़ विषय, अध्यात्म का विषय, मूलाचार का विषय, चर्या का विषय, मोक्ष मार्ग का विषय प्रैक्टिकल तरीके से समझाते थे। जो इस वात्सल्य और प्रेम भरे भावों से गुरुदेव ने जो देते थे वो एकदम अद्भुत था। और दोपहर के वक्त पूज्यवर समय सागर महाराज जी फिर तत्वार सूत्र की शिक्षा क ख ग से लेकर के सिखाते। उनका उपकार, किनका उपकार? आचार्य भगवान का तो उपकार है ही, दीक्षा गुरु तो वे ही है। पर सबसे अधिक यदि आवश्यकता होती है तो इनिशियल स्टेज में होती है। उस समय यदि कोई हमें संभालने वाला मिल जाता है तो उस वृक्ष की भांति उस साधक की जड़ें जो हैं गहरी पहुंचने लगती।
तो हमारे जीवन में सबसे अधिक उपकार रहा तो पूज्यवर समय सागर महाराज जी का रहा। न केवल शास्त्रों का ज्ञान उन्होंने दिया विशेषकर हमें, बल्कि सारा ज्ञान उन्होंने हमें दिया। क्या व्याकरण का ज्ञान, क्या अध्यात्म का, क्या सिद्धांत का, सारा ज्ञान उन्होंने दिया। 4 महीने गुरुदेव के संग में रहते थे और चतुर्मास के पश्चात पुनः लौट करके घर चले जाते थे। हम लोगों की दीक्षा तो 2003 में ही होने वाली थी, अमरकंटक चातुर्मास में ही होने वाली थी। भावना तो आचार्य भगवान की वहीं बन गई थी, लेकिन कुछ संयोग नहीं बन पाया। 3 का चातुर्मास वहाँ पूरा हुआ और 2004 में आचार्य भगवान फिर ग्रीष्म अवकाश में के लिए रामटेक अतिशय क्षेत्र आए। फिर रामटेक अतिशय क्षेत्र शांतिनाथ भगवान के चरणों में आचार्य भगवान का भाव बन गया दीक्षा देने का सारे ब्रह्मचारियों को। लेकिन उस समय भी एक घटना घट गई, क्योंकि गुरुमती जो आरिका थी, सबसे ज्येष्ठ आरिका, उनके भाव थे, उन्होंने एक भी बार मुनि दीक्षा देखी नहीं थी। उनके भाव हमेशा थे गुरुदेव के चरणों में कि हमें मुनि दीक्षा देना है, देखना है, देखना है। और आचार्य भगवान उन्हें उस समय रामटेक की ओर संकेत भी करने वाले थे, लेकिन एक दुर्घटना गजपंथा में घट गई कि वो गिर गई थी और उनका फ्रैक्चर हो गया था, तो वो आ नहीं पाई। तो दीक्षा रामटेक में फिर कैंसल क्या कहें, लेकिन जो भाव जन्मे थे गुरुदेव के वहीं विराम लग गया। 2004 में वहाँ से विहार होकर दयोदय तिलवारा घाट में आना हुआ और श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन वह कार्यक्रम हुआ। लेकिन उससे पूर्व भी कुछ हुआ था। अब आज तो समय हो गया, कल बता देंगे बाद में क्या होगा, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।